अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया में एक ऐसी जगह है जो गूगल मैप्स पर भी प्रॉपर्ली नहीं मिलती, जहाँ तक पहुँचने के लिए माउंटेन्स को काट कर रोड बनाई गई है और जहाँ सिर्फ नेचर की आवाज़ सुनाई देती है, तो क्या आप मेरा यकीन करोगे? वेलकम टू मागो वैली, वन ऑफ द मोस्ट अनटच्ड प्लेसेस आई हैव एवर विजिटेड। और रास्ते में ना हमें एक खूबसूरत सा ब्रिज दिखा, तो मैं गई थी वहाँ पे ब्लॉगिंग करने के लिए। मैंने सोचा कि कुछ खूबसूरत सिनेमैटिक शॉट्स लूँगी, तभी मुझे यहाँ पे याक दिखा और मैंने सोचा कि चलो ब्रिज के साइड चलते हैं, तो उस साइड भी याक था। और जैसे ही मैं आगे बढ़ी ना, वो मुझे देखकर खड़ा हो गया एंड दूर दूर तक कोई नहीं था यहाँ पे मेरे अलावा। सो मैंने होप रखा कि मे भी मुझे रास्ते में आगे और भी ब्रिजेज़ मिलेंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल सिनेमैटिक शॉट्स लेना मैं छोड़ती हूँ और आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि अगर मैं सिनेमैटिक शॉट लेने गई ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ही सिनेमा बन जाए। फिर क्या था, दोनों याक को टाटा बाय बाय कर कर मैं चल पड़ी अपनी कार की ओर, इस उम्मीद में कि आगे और भी ब्रिजेस तो मिलेंगे ही। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रोड्स और भी ज़्यादा एडवेंचरस होती गई। एक साइड ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ बहती हुई क्रिस्टल क्लियर रिवर। ऐसा लग रहा था जैसे नेचर ने खुद इस रूट को डिजाइन किया हो। जस्ट बहुत कितना खूबसूरत व्यू है और काफ़ी क्लीन है नदी। और अगर मैं रोड की कंडीशन की बात करूँ ना, तो कहीं कहीं पे थोड़ी ज़्यादा नैरो हो जा रही थी और बाकी तो रोड ठीक ठाक ही था, लेकिन बीच बीच में ना आपको ऐसे थोड़ी सी ख़राब रोड्स भी मिलने वाले हैं। यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, बट
जो वैली का व्यू आएगा ना आपको, वो सच बताऊँ ना तो यहाँ आकर के मैं पूरी स्पीचलेस थी, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है और दूर दूर तक कोई टूरिस्ट नहीं था। और नदी का पानी भी ना एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ था, और बीच बीच में तो हमें ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी मिल रहे थे, जिसे देख करके ना और अच्छा लग रहा था। और अगर मौसम की बात करूँ ना तो धूप तो तेज़ थी, लेकिन हवाएं बहुत ही ठंडी चल रही थी। सो यहाँ हल्की फुल्की सी ठंड रहती है, बाकी तो मौसम बहुत ही मस्त रहता है। और अगर आप एक बाइकर हो ना तो ये वाली जगह ना अपने बकेट लिस्ट में अभी ऐड कर लो, क्योंकि यहाँ के नैरो रोड्स में आपको बाइक चलाने में जो मज़ा आएगा ना, साथ में रिवर फ्लो देखने में, वो कुछ अलग ही होगा। एंड उसके बाद आप मुझे थैंक्स ज़रूर बोलोगे। और फाइनली कुछ ब्रिजेस क्रॉस करने के बाद ना हमें एक और खूबसूरत ब्रिज दिखा, तो हमने डिसाइड किया कि चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं। अभी हम रुके हैं एक और एरिया में, रास्ते में रुके हैं जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ आ रहे हैं, और एक ब्रिज भी है, आप देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है ना नॉर्थ ईस्ट की, कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है, एंड आपको टूरिस्ट बहुत ही कम मिलेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं पहले ब्रिज पे थोड़ा, और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही है। और नॉर्थ ईस्ट की ना सबसे अच्छी बात क्या लगती है ना, कि बहुत ही लेस क्राउडेड रहता है, और इतने खूबसूरत व्यूज़ रहेंगे, इतने खूबसूरत व्यूज़, और बस आप हो, नेचर हो, तो मतलब मज़ा ही आ जाता है। और शायद इसी वजह से ना मागो वैली इतनी अनटच्ड है। ये जगह अभी भी मास टूरिज्म से काफ़ी दूर है। यहाँ टूरिस्ट भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। नेटवर्क ऑलमोस्ट नहीं था, गूगल मैप्स भी यहाँ पे प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा था, बट ऑनेस्टली कभी कभी ना रास्ता खो जाना भी एक एडवेंचर होता है। बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते तो खूबसूरत हैं ही, लेकिन यहाँ के ना जंगल भी बहुत खूबसूरत लगे मुझे तो। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज़ यहाँ थे, और काफ़ी खूबसूरत थे, जो ट्रीज़ हमें देखने को एक्चुअली प्लेन्स में नहीं मिलते हैं। एंड सबके लीफ की जो बनावट थी, मतलब मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। और मैंने तो कुछ पिक्चर्स भी लिए थे कुछ ट्रीज़ का, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था। और रास्ते में ना हमें ऐसे हर जगह पे याक भी मिल रहा था। और यहाँ ना नदी का पानी एकदम ब्लू था, एकदम क्रिस्टल क्लियर, इतना खूबसूरत लग रहा था ना, कि हमें लग रहा था कि हम हर स्टॉप पे ना गाड़ी थोड़ी रोक करके ब्रेक ले ले और थोड़ा रिवर को देखे। लेकिन करीबन 30 किलोमीटर तक हम आ चुके थे आगे, तो हमें था कि थोड़ा और आगे जाने के बाद ना थोड़ी अच्छी व्यू मिलने पे हम रुकेंगे। और ये देखो आप, इतना खूबसूरत लग रहा है ना सब कुछ। मागो वैली जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि लोग ना क्यों कहते हैं कि ये रोड टू हेवन है। और पता है अभी जिस रोड पे हम चल रहे हैं ना, विंटर्स के टाइम पे स्नोफॉल होती है, और पूरी रास्ता पूरे रोड पे ना आपको बर्फ ही बर्फ मिलेगी। लेकिन जब स्नोफॉल होती है ना, तो आपको यहाँ पे ड्राइव करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाय द वे, मागो वैली विजिट करने का ना बेस्ट टाइम है अप्रैल टू जून, क्योंकि यहाँ ना बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है चूना वैली में। और फिर दूसरा सीजन है आपका सितंबर टू अक्टूबर। सो फाइनली ना हमें एक ऐसी जगह मिली जहाँ पे रिवर का फ्लो काफ़ी कम था और एक्सेसिबल भी था। तो हमने सोचा कि छोटा सा ब्रेक यहाँ भी ले लिया जाए। अरुणाचल प्रदेश की इस खूबसूरत सी जगह में आपका स्वागत है।
और यहाँ पे ना मैंने थोड़े बहुत अपने रील्स बनाए और इतनी सुंदर जगह थी ना कि मन तो कर रहा था कि हम लोग यहाँ से जाए ही नहीं। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया, बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, काफ़ी फ़ोटोजेनिक प्लेस थी। बाय द वे, अगर आपको मेरी ट्रैवल रील्स देखनी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है विस्पी स्मिता एंड स्क्रीन पे आपको मेरी इंस्टा आईडी दिख जाएगी। और क्योंकि हम अपने बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे थे तो हमने यहीं पे अपना फुल स्टॉप लगाया और यहाँ से हम रिटर्न होंगे जंग वापस। सो बिकॉज ऑफ टाइम शॉर्टेज हम ना मागो वैली के ठीक 10 किलोमीटर पहले से ही अपना यू टर्न ले लिया। और जैसा कि मैंने बताया कि हम बेबी के साथ भी ट्रैवल कर रहे थे तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। और अभी ना हमने विज़िट किया था अप्रैल मंथ में, जो कि फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, और एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर जो आपको पहाड़ों में देखने को मिलेगी जिसका नाम है रोडोडेंड्रम, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जब हम जंग आ रहे थे ना तभी भी हमें दूर दूर पहाड़ियों पे पूरा लाल पहाड़ दिख रहा था, वो इसी फ्लावर की वजह से होता है। और अगर आप ट्रैकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो ना तो आपने ये फ्लावर ज़रूर देखा होगा पहाड़ों पे। बहुत खूबसूरत लगता है अप्रैल के मंथ में, ये अप्रैल टू जून ये फ्लावर की फ्लावरिंग होती है। और लौटने टाइम हमें फिर मिलते हैं वो छोटे छोटे वाटरफॉल्स। लेकिन आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में ना मैंने बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल दिखाया है जो कि जंग में ही है और हमारे स्टे से तो बस 5 मिनट की डिस्टेंस पे था। तो रास्ते में अभी एक जगह पे रुके और थोड़ा यहाँ पे ब्रेक लिया है छोटा सा। तो मागो से जंग के रास्ते में ना हमें रोड साइड एक छोटा सा कैफ़े मिला जहाँ पे आपको खाने पीने की कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमने ऑर्डर किया था बॉइल्ड एग विथ मैगी। और यहाँ की जो ऑनर है ना वो दीदी बहुत अच्छी थी, बहुत हम्बल, और बहुत सारी बातें भी हुई हमारी। मैगी भी काफ़ी टेस्टी थी। और इस रास्ते पे ना आपको यही एक छोटा कैफ़े मिलेगा और काफ़ी रिजनेबल प्राइस थे इनके। मागो से रिटर्न के टाइम में ना हमें ये बोर्ड दिखा होली वाटर जाने का रास्ता। सो ये हम नेक्स्ट टाइम कवर ज़रूर करेंगे। इस बार हम ये स्किप कर रहे हैं। और फिर एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद ना जंग हम वापस निकल गए जंग वाटरफॉल देखने के लिए। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे स्टे से ना काफ़ी पास में था, तो हम तुरंत पहुंच गए। और दूर से ही ना मुझे रेनबो का फॉर्मेशन दिख रहा था जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। और जैसे जैसे हम करीब जा रहे थे ना मेरी एक्साइटमेंट तो डबल होती जा रही थी। आप ये देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है, ऐसे ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है और एक रेनबो सुंदर सा। मुझे लग रहा था ना कि कब हम पहुंचेंगे वहाँ पे। ये वाटरफॉल का नाम ना जंग वाटरफॉल है क्योंकि ये जंग में ही है। और यहाँ आने के बाद ना हमें काफ़ी टूरिस्ट गाड़ियाँ दिखी। और अभी तक हमने अरुणाचल में जो भी प्लेसेस कवर किए थे ना उसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट हमें इसी प्लेस पे दिखे हैं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जंग वाटरफॉल और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है वाटरफॉल के। आप उस साइड देख सकते हो रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा है। जस्ट यहाँ पे आप देखो ना, तो सुंदर बता रही हो, बहुत बहुत खूबसूरत है। तो चलते हैं आगे, चल के देखते हैं और पास से देखते हैं। और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आ रखे हैं। और जैसे ही वाटरफॉल को करीब से देखा हम बस देखते ही रह गए। क्या उसने बता दिया उसको। नेचर का ये मास्टरपीस देखकर ना हमें बस एक ही फीलिंग आ रही थी कि हम कितने लकी हैं कि ये अपने आंखों से देख पा रहे हैं। और वैसे तो यहाँ पे और भी ट्रैवलर्स थे जो अपनी इस ब्यूटीफुल सी जगह को एंजॉय कर रहे थे, फिर भी ये जगह काफ़ी पीसफुल थी, इतना शोर शराबा नहीं था।
अगर आप भी क्राउडेड टूरिस्ट प्लेसेस से हटकर कुछ अनटच्ड, सुंदर और ब्यूटीफुल प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहते हो तो अरुणाचल प्रदेश को अपने बकेट लिस्ट में ज़रूर ऐड करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचरस ब्लॉग के साथ। और हाँ, याद है ना, अरुणाचल की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में।